आज उपसर्ग पे आधारित क्लास चलेगी। देखते हैं उपसर्ग को हम। उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। क्या कहलाते हैं? या अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। या अर्थ बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वह शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर अर्थ बदल देते हैं और उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसा शब्द है, मान लीजिए आपका ज्ञान, मूल शब्द है ये, और इसमें बी जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा। तो कौन सा उपसर्ग जुड़ा है इसमें? वी। जैसे गुण है, गुण है, क्या जुड़ गया? निर जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? निर्गुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? निर्गुण हो जाएगा। ईमान में बे जुड़ रहा है, मूल शब्द है ईमान, और बे जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? ईमान शब्द है, बे जुड़ा तो हो जाएगा बेईमान, है ना? मूल शब्द है दान। कौन शब्द है? दान। उपसर्ग क्या जुड़ गया? आ, बन जाएगा आदान। क्या जुड़ गया? आदान। हम उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप में नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार उपसर्ग शब्दों के अर्थ में जो विशेषता उत्पन्न करते हैं वो शब्द भी हैं जो विशेषता उत्पन्न करने वाले हैं। जैसे है आपका योग, और जुड़ गया सु तो क्या हो जाएगा? सुयोग। यश है, जुड़ जाएगा सु तो हो जाएगा सुयश। आगे हम देखेंगे हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है, नोट करें। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग।
उर्दू के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के अव्यय, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के, आज हम पढ़ा रहे हैं उपसर्ग, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या अर्थ ही बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। जैसे वी उपसर्ग है, ज्ञान में जुड़ा और क्या हो गया? विज्ञान। गुण शब्द में निर जुड़ गया, निर्गुण हो गया। ईमान में बे जुड़ा और हो गया बेईमान। दान में आ उपसर्ग जुड़ा और हो गया आदान। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के उपसर्ग का प्रयोग होता है हिंदी में। संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय और अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे संस्कृत के उपसर्ग। क्या देखेंगे बच्चों? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग को हम देखेंगे। संस्कृत के उपसर्ग में देखते हैं, नंबर 1 पे है आपका, क्या है आपका? आति। आति है आपका, या ऐसे बना लेते हैं, पहले लिखेंगे उपसर्ग, बाद में लिखेंगे उसका अर्थ क्या हो जाएगा, और अर्थ होने के बाद में जो है उदाहरण लिख देंगे, इसके उदाहरण को भी लिखेंगे। ठीक है, अर्थ, उपसर्ग, उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। उपसर्ग नंबर 1 है आपका आति। आति माने भाई बहुत आति ना करो, अति माने हो जाएगा बहुत। इसका प्रयोग हो जाएगा अधिक, अत्यधिक, अत्यंत। अधिक, अत्यधिक, अधिक, अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार, अत्यंत, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिरिक्त। ये सारे जो शब्द हैं ये आदि उपसर्ग से बन रहे हैं। आदि माने क्या होता है? बहुत। क्या होता है? बहुत। अगला है आपका जो है संस्कृत का उपसर्ग आदि। नंबर 2 पे क्या है बच्चों? आदि है। आदि माने होता है ऊंचा अथवा श्रेष्ठ। आदि माने क्या होता है? ऊंचा अथवा श्रेष्ठ। आदि माने क्या होता है? ऊंचा, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? श्रेष्ठ। इससे बनने वाले जो शब्द हैं आप देखेंगे अति से अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति। अधिकार, अध्यक्ष, अधिपति, अधिनायक,
ये जो शब्द बनाए गए आदि उपसर्ग से बनाए गए। आदि उपसर्ग का मतलब होता है ऊंचा अथवा श्रेष्ठ। अगला नंबर है अनु। अनु माने क्या होता है? पीछे, बाद में या गौण। अनु माने क्या होता है? पीछे, अनुयायी जैसे है, बाद में, या फिर हो जाएगा गौड़। इससे बनने वाले जो शब्द हैं उनको हम देखते हैं, क्या हो जाएंगे? अनुचर, अनुसरण, अनुसार, अनुचर, अनुसरण, अनुसार, अनुरूप, अनुशासन, अनुकरण, अनुरूप, अनुशासन, अनुकरण, बहुत सारे शब्द हैं जो इससे बनते हैं। आगे अगला नंबर है अप। नंबर 4 पे क्या है आपका? अप है। अप, अप माने क्या होता है? अनुचित अथवा बुरा। अप माने अनुचित या फिर क्या होगा? बुरा। इससे जो बनने वाले शब्द हैं देखते हैं। अप से अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपमान, अपशब्द, अपयश, अपकीर्ति, अपयश, अपकीर्ति, ये बहुत सारे शब्द जो हैं आपके अप उपसर्ग से बन रहे हैं। अपकीर्ति, अपकीर्ति, इसको मिटाना पड़ेगा भाई। क्या देख रहे हैं आज हम? उपसर्ग। उपसर्ग में बताया गया वह शब्द जो किसी शब्द के, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं या फिर अर्थ बदल देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जैसे ज्ञान, गुण, ईमान, दान। ज्ञान में भी जुड़ेगा विज्ञान, गुण में निर्गुण, ईमान में बेईमान, दान में आ जुड़ा, क्या बन गया? आदान। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 उर्दू के उपसर्ग, और हिंदी के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत अव्यय, और फिर क्या हो जाएगा? अंग्रेजी के उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी के उपसर्ग। देखते हैं आगे हम। संस्कृत के उपसर्ग को हम पहले देख रहे थे, अभी जो शेष बचा हुआ है उसको देखते हैं। देखते हैं। अभी, अभी नंबर 6 क्या है? पहले क्या है आपका? हेडिंग क्या बनाए थे पहले? उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण। उपसर्ग, और फिर यहां क्या लिखेंगे? अर्थ, और क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। नंबर 6 देखेंगे आपका है
अभी, अभी माने क्या होता है भाई? अभी माने हो जाएगा सामने, पूर्ण, चारों, सामने हो जाएगा, पूर्ण हो सकता है, चारों। अभिमानी होता है सामने, पूर्ण, चारों। उदाहरण देखेंगे अभी का, अभीष्ट, अभिमुख, अभीष्ट, अभीष्ट, अभिमुख, अभिभावक, अभिमुख, अभिभावक, अभिभावक, अभियोग, अभिरक्षा। अगला आपका नंबर 7, और मीन्स क्या होता है भाई? वैशिष्ट होता है। और माने वैशिष्ट। इसका उदाहरण देखते हैं वैशिष्ट का। अभिशाप, अभिनव, अभिशाप, अभिनव। ऐसा लग रहा है कि अभी लगा हुआ है ना, पर यहां अभी नहीं है। अभिलाषा, अभ्यास, अगला है आओ। अगला ऑप्शन क्या है? आओ। आओ मीन्स क्या होगा? बुरा अथवा हीन। बुरा अथवा हीन। देखिए इसका उदाहरण, अवगुण, अवमूल्यन, अवगुण, अवमूल्यन, अवनति, अवकाश, अवनति, अवनति, अवकाश, अवतार, अवतरण, अवतार, अवतरण। अगला है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग से देखिए मतलब इसका क्या होगा? तक, सहित और विपरीत। तक, सहित, तक, सहित और विपरीत। आ माने होता है, आ का अर्थ बताया गया अभी तक। इसका उदाहरण हम देखते हैं। आ का, आ से बनने वाले जो शब्द हैं, आजीवन, आचरण, आरक्षण, आजीवन, आचरण, आरक्षण, आक्रमण, आमरण। आमरण। अगला आपका उपसर्ग हो जाएगा उत।
उत का अर्थ क्या हो जाएगा? ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। ऊंचा, श्रेष्ठ, ऊंचा, श्रेष्ठ या ऊपर। इसका उदाहरण देखते हैं हम लोग। उत्तम, उन्नयन, उत्तम। अभी उत्तम में उत कैसे लगा देखते हैं। उत धन तम से बनेगा उत्तम। उत धन तम से क्या बना है? उत्तम बना है बच्चों। उन्नयन या मैडम, उन्नयन कैसे बना? उत धन नयन, उत धन नयन। उत्थान, उत धन, उत धन स्थान होना चाहिए शायद। अच्छा, उत धन थान से क्या बन गया? उत्थान। उधार, उत धन हार से बन गया। उद्योग, उद्योग कैसे बना? उत धन योग। उन्नति, कैसे बना? उत धन नति से बन गया, उन्नति हो गया। अगला नंबर है 11, देखेंगे। निर उपसर्ग है या नी है? नी है तो नी में क्या होगा? नी का मतलब नीचे, निषेध, निपुणता। नीचे, निषेध, निपुणता। इससे जो बनेंगे उनको देखते हैं हम। नी उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं, निवास, निवारण, निबंध। निवास, निवारण, निबंध, निदान, नियम, निष्कृष्ट। निदान, नियम, बहुत सारे शब्द हैं जो नी से बनते हैं। अगला है परि। परि माने क्या होता है बच्चों? चारों। इससे जो बन रहे हैं सब देखते हैं। परिणाम, परिक्रमा, परिवर्तन, परिणाम, परिक्रमा, परिवर्तन, परिचय, परिचालक, परिचय, परिचालक इत्यादि। आज हम उपसर्ग पढ़ा रहे हैं। उपसर्ग में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं? संस्कृत के उपसर्ग और शेष उपसर्गों को हम लिख देते हैं। उनका आप लोग अपने घर से वाक्य प्रयोग करेंगे। 13 नंबर पे है आपका प्रा। प्रा से बनाइएगा। नंबर 14 पे आपका है प्रति। नंबर 15 पे है वी।
नंबर 16 पे आपका हो जाएगा सु आ अन कु, सु आ अन कु, सु आ अन कु सतसम, सत, ये हो जाएगा आपका सम। इस तरह से 21 उपसर्ग हैं संस्कृत के। कौन कौन से? आति, अधि, अनु, अप, अभि, और, अव, आ, उत, नी, परि, प्रा, प्रति, वि, सु, आ, अन, कु, सत, सम। जो नहीं दिखाए गए हैं इसमें आप लोग अपने आप से ढूंढ करके, समझ करके, अपने आप से इन उपसर्गों का आप लोग जो है उदाहरण लिख करके घर से लाओगे। ठीक है, बाकी शेष जो बचा है उसे कल पढ़ाएंगे।